Rahim, Assalamu alaikum. Welcome to Beyond the Class. I'm Zahir. दोस्तों दो चीज़ है, एक टैलेंट जिसको हम कहते हैं और एक होती है स्किल। टैलेंट वो है जिसके साथ एक बंदा पैदा होता है। लाइकवाइज किसी की आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है, ये उसका टैलेंट है। इसी तरह और भी कई टैलेंट्स होते हैं। स्किल एक ऐसी चीज़ होती है जिसे बंदा अपनी लाइफ में स्ट्रगल से मेहनत करके खुद सीखता है। और फॉर्चुनेटली इंग्लिश स्पीकिंग जो है, कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो एक स्किल होती है, टैलेंट नहीं होता। हम ले के साथ नहीं ऐसा होता कि हम पैदा हुए हैं तो हम खुद ब खुद बोल लेते हैं कोई भी ज़ुबान बल्कि क्या होता है, हम जो है ज़ुबान जो है वो एक स्किल की तरह अपनी लाइफ में आके सीखते हैं। इसी तरह गाइस इंग्लिश भी जो है वो भी एक लैंग्वेज है, ये भी एक स्किल है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं तो आप भी इस स्किल को आराम से सीख लेंगे। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है, देखिए साइकिल चलाना आप सीखते हैं, ये भी एक स्किल है। तैरना आप सीखते हैं, ये भी एक स्किल है। स्विमिंग, इस तरह बहुत सी स्किल्स हैं जो आप लाइफ में हासिल करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द स्किल्स इज दैट आप लेक्चर्स से, आप बुक्स पढ़ के, आप वीडियोस देख के, आप कुछ भी करके कभी भी किसी स्किल में कमांड हासिल नहीं कर सकते जब तक आप उस स्किल को खुद नहीं करते। मिसाल फर्ज करें, अगर मैं आपको 2 से 3 घंटे रोज लेक्चर दूं साइकिल चलाना सीखने के बारे में, तो क्या एक हफ्ते बाद आप साइकिल चलाना सीख जाएंगे? दैट्स इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होगा, जब तक आप साइकिल पे खुद नहीं बैठेंगे, पैडल नहीं मारेंगे, गिरेंगे नहीं, इधर उधर कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, तब तक ऐसा नहीं होगा कि आप साइकिल चलाना सीख सकें। सेम इज द केस विद स्किल ऑफ इंग्लिश है। इंग्लिश भी एक, बोलना भी एक स्किल है। चाहे जितने मर्जी आप लेक्चर्स ले लें, जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें, जितना मर्जी वोकैबुलरी को रट्टा लगा लें, जो मर्जी कर लें, आप इंग्लिश बोलना तब तक सीख नहीं सकते हैं जब तक आप इंग्लिश खुद बोलना शुरू नहीं करेंगे। स्किल तभी आती है। और दूसरी बात याद रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब आप स्टार्ट लेते हैं, आप तब स्टार्ट लेते हैं जब आप उस स्किल में माहिर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। बल्कि होता क्या है कि जब आप स्टार्ट लेते हैं तो लाजमी तौर पर आप करते हुए बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं, एक्सीडेंट्स करते हैं, चोट लगवाते हैं अपने आप को। उसके बाद आपको वो चीज़ आती है। आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, आप दरिया के किनारे पे खड़े हैं, नहीं जी मुझे स्विमिंग आएगी तो ही मैं उतरूंगा, तो ही मैं स्विमिंग करना शुरू करूंगा। दैट्स इम्पॉसिबल। यू हैव टू गो इनसाइड द रिवर इन ऑर्डर टू लर्न स्विमिंग। अब आप जाएंगे, कुछ होते खाएंगे, कुछ परेशानी लेंगे तो ही आप स्विमिंग सीख सकेंगे। यही काम आपको इंग्लिश की स्किल सीखने के लिए करना है, सबसे ज़रूरी यही चीज़ है। जितने मर्जी आप लेक्चर्स लेते रहें, एडवाइसेस लेते रहें, वोकैबुलरी याद करते रहें, जो कुछ मर्जी करते रहें, अगर आप स्पीकिंग नहीं करेंगे, बोलने का स्टार्ट नहीं लेंगे, आप कभी भी बोल नहीं सकेंगे। सो स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम द वेरी मच फर्स्ट डे। जितना बोल सकते हैं, जितनी वोकैबुलरी है, जितनी है आपके, उतने से आप स्टार्ट लें। विद इन द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह you will become an expert speaker as you become an expert swimmer and an expert cycle rider। आप बेहतरीन अंदाज में फिर साइकिल चला लेते हैं, फिर तो आप हैंडल छोड़ के साइकिल चलाते रहते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो सेम इज द केस विद इंग्लिश। इंग्लिश इज ऑल्सो अ स्किल। प्रैक्टिस स्पीकिंग ऑल द टाइम, स्पीक विथ योर फ्रेंड्स, speak wherever you find a chance of speaking English. No matter you commit the mistakes, no matter you can speak English fluently or good or not. The thing which matter is that, जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि कम से कम आप बोलते हैं। जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे, वक्त के साथ साथ आप बेहतर होते जाएंगे। So hope you like this advice of mine. For more advices and tips, consider subscribing my channel और मेरी further videos को देखिए। Thanks. Allah Hafiz.